नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, हम जो प्रश्नावली चला रहे हैं वो राजस्थान रोडवेज के लिए चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इसके पहले जो दो कक्षा ली है उसमें मैंने आपको जो पुराना 2013 में पेपर हुआ था उसके प्रश्न रखे हैं, किस प्रकार से आए तो वो भी बताए हैं। तो उसी के आधार पे हम ये प्रश्नों को चला रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो कक्षा हमारे पास, इसमें आज हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न है। ठीक है, टॉपिक वाइज ही प्रश्न है और जो ज्यादातर मुहावरे लोकोक्ति से दो प्रश्न बनना कंफर्म है। ठीक है, बाकी जो टॉपिक है जैसे संधि, उससे एक प्रश्न बन जाए, शब्द शुद्धि से, पर्यायवाची से, विलोम से, उपसर्ग से, प्रत्यय से। ठीक है, लेकिन जो मुहावरा और लोकोक्ति इससे दो प्रश्न बनेंगे। चलिए, अंगूठी का नगीना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। अंगूठी का जो नगीना है इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अमूल्य होना, अत्यधिक प्रिय होना, सुंदर और सजीला होना, या फिर दुर्लभ होना। इसका क्या आंसर होगा? इसका जो सही आंसर है वो अत्यधिक प्रिय होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रिय होना। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुर्जित का संधि विच्छेद है, बताइए। गुर्जित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भू होता है उसमें बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, और ऊर्जा में भी क्या होती है? बड़ी की मात्रा होती है। और इसमें ईट लगेगा तो भी ये अगर छोटा हुआ होता तो भी बड़ा हो जाता, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा से बना है ऊर्जित। ऊर्जित। अब यहाँ का ऊ और यहाँ का ऊ, दोनों ही ऊ बड़े हैं, मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ऊ बनेगा, जो कि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि हो जाएंगी दीर्घ संधि। तो ये छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, गलत। बड़ा ऊ है लेकिन यहाँ छोटा ऊ है, तो ऊर्जित शब्द गलत। भू और ऊर्जित, तो ये वाला सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चौथा भी गलत, क्योंकि भू में यहाँ छोटी मात्रा है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दैत्यादि शब्द में संधि है, बताइए। जो 2013 में परीक्षा हुई थी उसमें संधि से भी दो प्रश्न आए थे और मुहावरे लोकोक्ति से भी दो थे, बाकी से एक एक प्रश्न थे। ठीक है, तो देखेंगे, दैत्यादि शब्द में संधि है, क्या है? अब यहाँ पे आ भी दिख रहा है और य के साथ आधा वर्ण भी दिख रहा है। तो य के साथ आधा वर्ण हो तो यन संधि, और आ की मात्रा हो तो दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ दोनों ही कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, है ना, कौन सी होंगी। तो इसका हमको संधि विच्छेद करना होगा। तो ये बनेगा किससे? दैत्य और अरि से। अरि मतलब शत्रु, दैत्य मतलब राक्षसों। राक्षस, तो राक्षस के जो शत्रु है उसको क्या कहते हैं? दैत्यादि मतलब देवताओं का पर्यायवाची हो गया। तो यहाँ पे क्या है? अ है, और यहाँ भी क्या है? अ है। तो ये क्या बन गया? आ बन गया। तो कौन सी संधि हो गई अब? ये भी दीर्घ संधि हो गई, है ना। तो इसमें कौन सी संधि होंगी? वृद्धि भी नहीं होंगी, व्यंजन भी नहीं होंगी, दीर्घ होंगी। क्या हो जाएंगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मुहावरे लोकोक्ति दोनों से प्रश्न आएंगे, है ना। तो बताइए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? गंगा स्नान महत्वपूर्ण है, तो ये नहीं होगा। कठौती में हाथ धोना, ये भी नहीं होगा। बाहरी बातों पर ध्यान न देना, ये भी नहीं होगा। बाहर आडंबरों में विश्वास ना करना, है ना, तो ये सबसे उचित हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही। अगर चौथा यहाँ नहीं होता, इसकी जगह और कुछ लिखा होता, तब बाहरी बातों पर ध्यान न देना, ये भी हम सही कर देते। मुहावरे लोकोक्ति में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चारों ऑप्शन आपको मिलते जुलते मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसमें से आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है। ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है, बताइए। गड़े मुर्दे उखाड़ना से क्या मतलब है? व्यर्थ श्रम करना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कब्रिस्तान में शरारत करना, ये भी नहीं होगा। अंतिम संस्कार करना भी नहीं होता है। पुरानी अवांछित बातों को दोहराना, पुरानी बातों को निकाल लेना, और ऐसी बातें जिसका कोई सेंस नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, फालतू की बातें हैं पुरानी, उसको आप अगर निकाल लो तो उसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो ये हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
विलोम शब्द युग्म है, मतलब यहाँ पे जो शब्द युग्म दिए है इसमें विलोम होना चाहिए एक दूसरे के, है ना। जैसे हिंसा का प्रतिहिंसा विलोम होता है क्या? हिंसा करना प्रतिहिंसा करना दोनों एक ही बात है, ये समानार्थी है, तो विलोम का युग्म नहीं हुआ। हास परिहास, हास मतलब किसी पर हंसना, परिहास करना वो भी वही है, दोनों समानार्थी, ये भी नहीं हुआ। मान सम्मान, ये भी समानार्थी हो गए। वादी प्रतिवादी, है ना, तो वादी प्रतिवादी क्या है, यहाँ पे विलोम है, तो तीनों गलत है, ये चौथा वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रस्त का विलोम बताइए। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त, सुप्त, लुप्त या फिर ग्राह्य, क्या हो जाएगा? तो ग्रस्त का विलोम, कोई भी किसी चीज में ग्रस्त है मतलब उसमें फंसा हुआ है, तो उससे उसको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, है ना। तो ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही, सुप्त और लुप्त ग्राह्य ये नहीं होगा। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं पूछा है, ठीक है। तो भ्रमर किसका पर्यायवाची है? तो ये भावरेखा है, ठीक है। आली किसका होता है? आली सखी का होता है, किसका होता है? सखी का, तो यही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही। मिलिंद किसको कहते हैं? भौरे को कहते हैं। मधुकर भी भौरे का है, भ्रंग भी किसका है? तो भौरे का है, ठीक है। जो आली है वो किसका होता है? सखी का होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है ना। इसी प्रकार से आए थे जो 2013 में परीक्षा हुई थी, उसमें क्या हुआ था, समान एक ही समान वाक्य थे, बस उसका क्रम इधर उधर पलटा के दे दिया था। चलिए, तो उसी आधार पे ऐसे प्रश्न भी मैंने रखे हैं जो इसके पहले मैंने कक्षा ली है, अगर वो नहीं देखिए तो देख लीजिए, उसमें 70 से ज्यादा प्रश्न करवाए हैं, है ना। अब पूरे टॉपिक के प्रश्न उसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है वो। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा दुखी नहीं है, ये देखी है ना, देखी गई घटना है। यह आंखों द्वारा सुनी गई घटना है, तो कोई घटना सुनी नहीं, आंखों से नहीं सुनता है ना, आंखों द्वारा नहीं आएगा यहाँ पे, आंख देखी भी नहीं होगा, आंख से देखी होगा, है ना। यह आंखों से देखी घटना है, तो ये पहला वाला वाक्य बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है, सिर से पानी गुजर जाना। गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छे प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। तो डूबने से बच जाना ये इसका कहीं से कहीं तक अर्थ नहीं, अच्छे प्रकार से सिर धोना भी नहीं है, और गहरे पानी में स्नान करना भी नहीं है, क्योंकि मुहावरा है तो सेम चीजें नहीं होती है ना। सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ठीक है, मतलब कि अब आप सहन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना उसको ही कहते हैं सिर से पानी गुजर जाना। चलिए इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए, है ना। आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अब इसमें देखिए बड़ी समस्या कि चारों ही आपको लगेगा कि चारों ही लगभग सही है। उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल या बेढंगा होना। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे चारों में से सबसे बेस्ट क्या है? उचित सामंजस्य का अभाव, है ना। इसको ही कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। अशुद्ध शब्द है, अब अशुद्ध वाला बताना आपको, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? विद्वता, जीर्ण शीर्ण, प्रतिद्वंदी, मल्ल युद्ध, क्या हो जाएगा? तो ये अशुद्ध शब्द है ना। ये किसका सही वाला क्या हो जाएगा? विद्वत्ता, डबल तो हो जाएगा। जीर्ण शीर्ण बिल्कुल सही है, प्रतिद्वंदी भी सही है, मल्ल युद्ध ये भी गलत है ना। यहाँ पे दो ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे दो सही। ये होगा मल्ल, है ना, युद्ध, ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। देखिए विद्वत्ता इस प्रकार से सही होता है, मल्ल युद्ध ये वाला सही होता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन गलत है। सही संधि शब्द है, बताइए सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? स्त्री धन उचित, स्त्रोचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, एक धन एक, एक
पितृधन अनुमति, पितृनुमति, तो ये वाला चौथा वाला बिल्कुल सही है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक और एक की संधि होंगी तो क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा, अएक बनेगा, डबल मात्रा आएगी यहाँ पे, ठीक है, सिंगल नहीं आएगी। नदी और अर्पण है, तो आपको पता है ई य में बदलता है, तो यहाँ पे अ है तो आ तो आएगा नहीं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा नद्यर्पण, है ना, ये इस प्रकार से। स्त्रीधन उचित का क्या बनेगा, अब यहाँ का जो ई है वो बदला य में और ये बचा उ, ठीक है। अब ये त्र भी कैसा हो गया, आधा हो गया, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा यू, यहाँ से ऊ हो गया गायब, यहाँ का क्या बचा है, ये इस प्रकार से, ये भी आधा है। अब ये यहाँ के जुड़ेगा य में, तो ये ऐसा है तो य में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से बच्चा चित, स्त्रुचित बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों गलत है, चौथा वाला बिल्कुल सही है ना। तो री है और ये यहाँ पे क्या है, अ है, तो री किसमें बदलेंगे, ये भी अनुसंधि है, तो री किसमें बदलती है, र में, यहां से अ मिला तो ये क्या हो गया, पूरा र हो गया। अब ये आधा त मिलेगा र में, आधा त और र क्या हो जाता है, त्र बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आला बिल्कुल सही है। वैधता शब्द में प्रत्यय है, बताइए, वैधता शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता है कि ये क्या है, वैध है, और ये हो जाएगा ता, यहाँ पे ता प्रत्यय है ना, वी नहीं है, वै नहीं है, आ नहीं है, क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यास शब्द में उपसर्ग बताइए, अध्यास में उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधि और आस, कौन सी संधि है, यन संधि है, य के साथ आधा वर्ण है तो यह बदलता है ई में, ठीक है, और ये अधि है तब छोटी में बदलेंगे बड़ी ई में, है ना, तो इसका कैसे पता, तो अधि क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग में हमेशा छोटी ई होता है और छोटा ऊ होता है ना, ये चीज आपको याद रखना है। संस्कृत के अगर जो भी उपसर्ग है उसमें आपको छोटी छोटा ऊ ही मिलेगा, है ना, उपसर्ग में कभी बड़ा ऊ बड़ी ई नहीं मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या बचा, यह का ई हो गया, तो ये क्या है, यहाँ पे आ है, ये हो जाएगा आस, है ना, तो अधि और आस से अब संधि कौन सी होगी, यन संधि होगी, इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अधि, दूसरा ऑप्शन सही, अधि उपसर्ग है। अनार का पर्याय शब्द है, बताइए, अनार का पर्याय शब्द क्या है, रामबीज, तंदुल, स्वर्ण या फिर रजत, क्या हो जाएगा इसका, तो जो अनार का है पर्याय वो क्या होता है, रामबीज होता है, अनार का क्या पर्याय हो जाता है, रामबीज हो जाएगा। हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ बताइए, हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या हो सकता है, ये नहीं होगा, जादू का खेल, निसंदेह बात या फिर यथार्थ बात, क्या हो जाएगा, हथेली का आंवला मतलब निसंदेह बात होता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका क्या अर्थ होगा इस लोकोक्ति का, पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए पर पैसा न जाए, तो क्या होगा, जब दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब कि बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति, तो अत्यधिक कंजूस को कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बा उपसर्ग नहीं है, बा उपसर्ग किसमें नहीं है ये आपको बताना है, तो इसमें क्या है, बा और कायदा, इसमें है बा और नसीब, इसमें बार जिगर नहीं होगा, ये क्या है, बाजी है ना, बाजी है, और इसमें गर प्रत्यय है, इसमें क्या है, गर प्रत्यय है, ये यहाँ पे बा और इज्जत है बराबर, तो यहाँ भी बा है, यहाँ भी बा है, यहाँ भी, यहाँ पे बाजी है ना, बाजीगर में बा और जिगर नहीं है, ठीक है, इसमें गर प्रत्यय है। इत प्रत्यय नहीं है, बताइए, इत प्रत्यय नहीं है, किसमें नहीं है, परहित, फलित, पुष्पित या फिर कटंकित, तो ये क्या है, कटंक और इत,
तो ये प्रत्यय है। ये क्या है? पुष्प। और ये इसमें भी है। ये क्या है? फल। और ये इसमें भी है। ये क्या है? पर और हित। यहाँ हित नहीं है ना? पर और हित है। ठीक है, तो यहाँ पे हित नहीं है, ये हो जाएगा हित प्रत्यय नहीं है, तो परहित में हित प्रत्यय नहीं है। सही संधि युक्त शब्द है। सही संधि युक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? गति अवरोध, गत्यावरोध, अभिप्सा, अभिप्सा, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, लघुत्तर, लघुत्तर। क्या हो जाएगा? गति और अवरोध। अब पता है कि हाँ ई है तो ये य में बदलेंगे, इसके बाद समान स्वर आया तो, है ना? तो ये अ मिलके पूरा यह हो जाएगा, तो क्या बनेगा? आ नहीं आएगा, ये क्या बनेगा? गत्यावरोध बनेगा। यन संधि है इसमें। ठीक है, ये गलत है, ये होना चाहिए था। अभिप्सा, यहाँ पे क्या है? छोटी, यहाँ पे क्या है? बड़ी। दोनों मिलके क्या बनेगी? बड़ी बनेगी, इसमें दीर्घ संधि होंगी, तो ये बड़ी होंगी यहाँ पे अभिप्सा। ठीक है, ये दीर्घ संधि। गुरु उपदेश, यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। यहाँ पे र में बड़ा ऊ कैसा लगता है? इस प्रकार से लगता है, ये गलत है, ये हो जाएगा गुरु उपदेश। ये सही। लघु और उत्तर, यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो लघुत्तर बिल्कुल सही है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है ना? यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि, यहाँ भी और यहाँ भी। इसमें क्या है? यन संधि। उपसर्ग नहीं है। बताइए उपसर्ग किसमें नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म में। मी और लान हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो इसी में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है सु और पुत्र, तो बिल्कुल यहाँ पे सु उपसर्ग है। और धर्म, यहाँ भी उपसर्ग है। सु और कर्म, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ तीनों में उपसर्ग है, मिलान में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है। बताइए उपसर्ग कौन सा नहीं है? अभी हमने अ देखा, अ उपसर्ग है। चिर, काल, तो ये भी उपसर्ग सामने लग रहा है, मतलब उपसर्ग है। प्रति, दिन, मतलब ये भी क्या है? उपसर्ग है। टीका कभी आगे लगा हुआ है क्या? नहीं लगता है ना? ये क्या होगा? ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। चौथा ऑप्शन सही, ईका उपसर्ग नहीं है। धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ और आक प्रत्यय है। क्या है? आक प्रत्यय है, तो अक नहीं होगा, आक हो जाएगा। ठीक है, आप भी नहीं, ओक भी नहीं। अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी हो जाएगी? पुष्पांजलि, पुष्प, धन, अंजलि। तो यहाँ का और यहाँ का मिलके आ, तो यहाँ पे दीर्घ संधि बिल्कुल सही है। निरा अपराध नहीं होगा, ये है निर अपराध। तो र जैसे का वैसा मिल गया, अ है तो र पूरा होगा, तो आ नहीं आएगा। ये क्या होना चाहिए था? ये अशुद्ध वर्तनी है। ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था निरपराध होना चाहिए था, है ना? ठीक है। भास्कर, भा और कर, तो बिल्कुल सही है। उज्जवल भी बिल्कुल सही है, तो तीनों सही है। निरा अपराध गलत है, ये होना चाहिए था निरपराध। चलिए, शुद्ध वर्तनी बताइए क्या है इसमें से? शूर्पणखा, तो आपको पता होगा ये होता है शूर्प मतलब सुपा, और नख, और इसमें आ प्रत्यय, तो नखा हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही जुड़ेगा तो र के कारण न बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा सुर्प, और ये न बदला तो न, और एक खा, सुर्प नखा। तो यहाँ पे पहला ही वाला बिल्कुल सही है ना? बाकी तीनों गलत है। शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है इसमें से? तो ये है अंत्य और अक्षरी।
है ना। तो यहाँ का और यहाँ का मिलके आ बना तो बिल्कुल सही है, ये वर्तनी। ये गलत है ना। ये क्या होना चाहिए था, पूजनीय होना चाहिए था, है ना, पूजनीय या फिर पूज्य। तदोपरांत नहीं होता है, ये होता है तदुपरांत। कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। तो शुद्ध वर्तनी पूछा है तो ये बिल्कुल अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा है, बाकी तीनों गलत लिखे, इनके सही रूप ये देख के रखे। अनक का विलोम बताइए, अनक का विलोम क्या हो जाएगा। तो ये है अन और अग, अग या फिर अघी, दोनों से अन जैसे लगेगा तो ये हट जाएगी, है ना। अग अघी का मतलब होता है पापी, इसमें अन लगा दो तो अन क्या करता है, विपरीत शब्द बनाता है ना। तो जो पापी है अन लगा के निष्पापी हो जाएगा, मतलब कि जो पापी नहीं है। तो अनग का क्या हो जाएगा, अनग मतलब होता है निष्पाप, तो ये तो इसका क्या है, समानार्थी है। निरग नहीं होगा, कृति नहीं होगा, अघी हो जाएगा, क्योंकि ये अघी से बना है, अग और अघी से बना है। तो अनग का विलोम क्या हो जाएगा, अघी। अशुद्ध विलोम युग्म बताइए, अशुद्ध विलोम युग्म बताना। अद्यतन, इसमें अन लगा के अन अद्यतन बना है, ये किससे बना है, ये अन और अद्यतन, मतलब कि अन क्या करता है, विलोम शब्द बना देता है, तो ये बिल्कुल सही है विलोम। पूर्व का उत्तर होता है, बिल्कुल सही है। अंतर का अनंतर होता है, ये भी किससे बना है, अन और अंतर से बना है ना, ये भी सही है। नैक और अनेक नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये एक का विलोम है, ये भी एक का विलोम, दोनों का विलोम क्या हो जाएगा, एक। और अनेक का क्या होता है, जो एक ना हो, ये भी अन से बना है, अन और एक, ना और ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, अनेक बन गया। और नैक किससे बना है, ना और एक से बना है, तो यहाँ का और यहाँ का ए मिलके क्या बन गया, अ बन गए, तो ये क्या बन जाएगा, नैक बन जाएगा। तो दोनों समानार्थी है, नेकर, नैक और अनेक दोनों क्या है, समानार्थी पर्यायवाची है, ठीक है। इन दोनों का विलोम क्या होगा, एक होगा, तो ये अशुद्ध देकर रखा है, ठीक है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विलोम शब्द, विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना, ये भी सेम प्रश्न है ना। कोमल का मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल। तो कठिन सरल विलोम है, कर्कश मधुर भी विलोम है, तरल का ठोस भी विलोम है। कोमल और मृदुल दोनों समानार्थी हो गए, है ना, कोमल का कठोर होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन जो कि गलत दे के रखा है। अशुद्ध वाक्यांश है, ये पूरा वाक्य है, इसमें से कौन सा वाक्यांश अशुद्ध है ये बताना। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। अगर ये जो इतना वाक्य दिया है इसमें कोई त्रुटि नहीं लग रही, तो आप चौथा टिक कीजिए, अगर कोई त्रुटि है तो बताइए। तो रामचरितमानस बिल्कुल सही लिखा है, भक्ति काल इसमें भी कोई त्रुटि नहीं, ये बिल्कुल सही। कि सबसे श्रेष्ठतम, आप सबसे भी लगा रहे हो, श्रेष्ठ के साथ में तम भी लगा रहे हो, ये होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ही पूरा भाव दे देता है, तो तम और सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यही वाला क्या है, गलत है। बाकी ये भी सही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत देख के रखा है। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराने का क्या अर्थ होता है, स्वयं को सुंदर बनाना, सस्ती चीज की चोरी करना, सफाई से चोरी करना, रात को चोरी करना। आंख का काजल चुराना मतलब आंख है, अब हम आंखों से ही देखते हैं, और वहीं से जाके चुरा ले कोई काजल और आपको पता ही ना चले, मतलब कि बहुत ही सफाई से चोरी करना, कि आपके सामने कोई चोरी करके चला जाए और आपको खबर भी ना हो, ये होता है। एक नागिन और पंख लगाई, एक नागिन और पंख लगाई, मतलब नागिन किसी को भी कहते हैं, किस लिए कहते हैं, बुराई के अर्थ में कहते हैं ना। तो नागिन के पंख लग जाना नहीं होगा, एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना। नागिन बोल के तो आपने उसको दोष दे दिया, और अरु पंख लगाए, अब नागिन ने पंख लगाए तो और ज्यादा बुराई करेंगे, है ना। तो एक बुराई के साथ में दूसरी बुराई का जुड़ जाना, यही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। अत्यधिक जहर चढ़ना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना।
एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, ये होता है इसका अर्थ। दुर्व्यवहार में उपसर्ग बताइए। दुर्व्यवहार में क्या उपसर्ग है? दुर्व्यवहार, ठीक है, तो ये सही है, दूर हो जाएगा। दूर नहीं होता है, दूर होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्ग के साथ कभी विसर्ग नहीं लगता है। चलिए लास्ट प्रश्न है, अपव्यय का विलोम है। अपव्यय का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? अप मतलब होता है अधिक, और मित मतलब होता है कम। मित या अल्प दोनों का अर्थ होता है कम। व्यय मतलब खर्च करना, जो अधिक खर्च करता है उसका विलोम क्या होगा? अल्पव्यय, मितव्यय, अव्यय या फिर व्यय। तो देखिए अल्पव्यय भी होता है और मितव्यय भी होता है। आप दोनों में से सबसे बेस्ट क्या है? किसका प्रचलित जोड़ा किसके साथ है? मितव्यय, है ना। आपने मितव्यय सुना होगा, मितव्यय अल्पव्यय अधिकतर सुना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मितव्यय हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।